ये ब्रांच अकाउंट का एक पार्ट है। क्या है? ब्रांच अकाउंट का पार्ट है। पहले हम डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिपार्टमेंटल मतलब क्या होता है। तो डिपार्टमेंटल का मतलब मैं एक लेमन लैंग्वेज बताता हूँ। डिपार्टमेंटल का मतलब होता है कि एक फैक्ट्री में, एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कोई सर्विस डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा। तो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज में, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी मैंने यही बताया कि हर एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होती हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या हेल्प करता है? डिपार्टमेंटल अकाउंट हम हेल्प करता है कि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि परफॉर्मेंस क्या है उस पर्टिकुलर बिजनेस का, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या परफॉर्मेंस है, वो हमें यहाँ पे पता चल जाए। ईच डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिविटी सेंटर। सभी डिपार्टमेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्या कंसिडर करेंगे? एक्टिविटी सेंटर। यहाँ से 1 मार्क्स का MCQ बनने को तैयार हो जाता है। क्या बोलता है? वो सभी डिपार्टमेंट क्या कहलाते हैं? वो सभी डिपार्टमेंट एक्टिविटी सेंटर कहलाते हैं। ये 1 मार्क्स का MCQ बन जाता है। अगर हमारा पेपर जून अटैम्प्ट जो है, अगर आपका पेपर है और वो आपके MCQ ऑनलाइन होता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंट जो आइडेंटिफाई करता है कि परफॉर्मेंस का इस डिपार्टमेंट का, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? उसको हम एक्टिविटी सेंटर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टूल विच हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये एक ऐसा टूल है जो मैनेजमेंट को डिसीजन करने में हेल्प करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद डिपार्टमेंटेशन ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज। कुछ एडवांटेजेस हैं, कितने हैं? कुल मिला के 3 एडवांटेजेस हैं। ये 3 एडवांटेजेस हैं डिपार्टमेंटल के। पहला है प्रॉपर एलोकेशन, कंट्रोल एंड प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। तो इसको क्या से याद करेंगे? इसको याद करेंगे PCP। कैसे याद करेंगे? PCP, ठीक है, PCP नाम से इसको याद कर लेंगे। तो प्रॉपर एलोकेशन क्या होता है? प्रॉपर एलोकेशन का मतलब यहाँ पे है कि जो एक अलग अलग ईच डिपार्टमेंट में प्रॉपर एलोकेट किया जाएगा, जो कॉस्ट और प्रॉफिट आएगा उनको। चलो पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस दैट रिलेट टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ओके, जो भी एक्सपेंसेस होगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो हमें यहाँ पे निकालेंगे, प्रॉपर निकालेंगे। आर एस्टिमेटेड ऑन अ एग्जैक्ट बेसिस। जो एग्जैक्ट बेसिस ऑफ हमारा एक्सपेंसेस होगा वो निकालेंगे। हैंस कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड मोर एक्यूरेटली। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि जो भी डिपार्टमेंट चाहे 1 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, उनका हमें सभी का सेपरेट कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एकदम एक्यूरेटली, ठीक है। जैसे हम अकाउंट्स में अपना फाइनल अकाउंट्स में जो हम अपना लेजर वगैरह बनाते हैं उस टाइप से, ठीक है। कंट्रोल क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेपरेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट फिगर फॉर ईच डिपार्टमेंट फैसिलिटेट्स कंट्रोल जो होंगी वो हमें कंट्रोल करनी है। एंड प्रॉपर कंट्रोल एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ईजियर। और जो प्रॉपर कंट्रोल है, प्रॉपर कंट्रोल का मतलब क्या? पूरी तरह से कंट्रोल हो एंड फिक्सेशन हो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो ईजी हो जाए काम करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग टाइम का मतलब क्या है? मान लो किसी प्रकार का एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, उसकी प्रोसेसिंग टाइम कितना है? जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या है? मान लो हम एक बिस्किट बना रहे हैं या बिस्किट का पैकेट बना रहे हैं, तो बिस्किट का पैकेट जो रॉ मटेरियल होगा पहले उसमें जाएगा, फिर उसके बाद उसका बिस्किट के पैकेज की साइज़ बनेगी, चाहे वो मीडियम हो, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज हो, फिर उसके बाद उस पर प्रिंटिंग होती है, देन उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है। तो 4 स्टेप बताए मैंने। इन चारों स्टेप के जो डिफरेंट टाइमिंग प्रोसेसिंग होगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट का, वो अलग अलग वेरी करेगा प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब सेटलमेंट करना होता है, ठीक है। स्पेसिफिक एंड कॉस्ट एनालिसिस ऑन डिपार्टमेंट वाइज बेसिस फैसिलिटीज, साइंटिफिक कॉस्ट एब्जॉर्प्शन एंड कॉस्ट असाइनमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा? हमें जो यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट एनालिसिस करेंगे ऑन डिपार्टमेंट वाइज, बेसिस फैसिलिटीज़ देंगे, साइंटिफिक कॉस्ट एब्जॉर्प्शन होगा एंड कॉस्ट असाइनमेंट भी यहाँ पे होता है, ठीक है। दिस प्रोवाइड द राइट प्लेटफॉर्म एंड फॉर प्रोड्यूसिंग
फॉर प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन ऑल्सो। ठीक है, ये क्या है, एक राइट प्लेटफॉर्म है, एक राइट प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपना एक राइट प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसीजन ले सके कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस लेना चाहिए हमें। वहाँ ये डिपार्टमेंट हमें बताता है कि हमें प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए, ये हमें डिपार्टमेंट बताएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे पीसीपी के। क्या क्या थे? प्रॉपर एलोकेशन, कंट्रोल एंड प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। ये एडवांटेजेस हैं 3। आता नहीं एग्जाम में, जस्ट नॉलेज के लिए एडवांटेजेस देख लो। पीसीपी, प्रॉपर एलोकेशन, कंट्रोल एंड प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट। ओके, पहली बात बताता हूँ, ब्रांच की वीडियो यूट्यूब पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके देख सकते हैं। और डिपार्टमेंट की क्लास आज स्टार्ट होती है, लेक्चर नंबर 1 आज रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है? तो पहला होता है एलोकेशन एक्सपेंसेस। एलोकेशन एक्सपेंसेस इन ब्रांच में क्या है और डिपार्टमेंट में क्या है? इन केस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, एलोकेशन इज ए कॉमन एक्सपेंसेस डज नॉट अराइज। तो एलोकेशन क्या होता है? एक कॉमन एक्सपेंसेस है, यहाँ पे अराइज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एलोकेशन ऑफ कॉमनवेल्थ इज फंडामेंटल कंसिडरेशन हेयर। फंडामेंटल मतलब क्या है? फंडामेंटल मतलब क्या है? इसका प्राइमरी है, प्राइमरी सोर्स है। अगर खर्चा होगा तो भी तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो इनकम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। डिपार्टमेंटल में बताया मैंने अभी, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक फैक्ट्री में, एक बिजनेस में, सबका अलग अलग खर्चा निकालेंगे, प्रॉपर एलोकेशन होगा, उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा और उनके कंट्रोल करेंगे, कोई भी ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट क्यों आ रहा है, ये भी एक तरह का कंट्रोल करना भी होता है। ठीक, फिर आता है सेकंड, प्रॉपर एलोकेशन। तो हमने समझ लिया एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है। ब्रांच अकाउंट में अराइज नहीं होता, मतलब इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, इट शो दैट ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल ब्रांच। ओके, ब्रांच अकाउंट में क्या होता है? ब्रांच अकाउंट में करता है कि आपको एक इंडिविजुअल ब्रांच का ट्रेडिंग रिजल्ट बताएगा। ट्रेडिंग रिजल्ट आपको पता है, हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है। फाइनल अकाउंट में यहाँ पे 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है। ट्रेडिंग रिजल्ट यहाँ पे बताया जाता है कि ट्रेडिंग रिजल्ट बताता है कि आपके रिजल्ट क्या है ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का मतलब जो हम लोगों ने काम किया वो ऑपरेशन। और यहाँ पे करता है इट शो द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। पॉइंट सेम है, बट वहाँ पे ब्रांच का नाम आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम आ गया, यहाँ पे ब्रांच का नाम आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम आ गया। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग रिजल्ट शो करता है ईच इंडिविजुअल का, ये ट्रेडिंग रिजल्ट शो करता है ईच डिपार्टमेंट का। ठीक, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ ब्रांच, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट क्या होगा? अगर डिपेंडेंट है तो हेड ऑफिस मेंटेन करती है, इंडिपेंडेंट है तो मतलब जो ब्रांच है वो अपना खुद अकाउंट्स मेंटेन करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इट इज़ सर्टेनली मेंटेन बाय डिपार्टमेंटल अकाउंट। इसमें जो डिपार्टमेंट अकाउंट होती है वो अपना अपना अकाउंट इंडिविजुअली बनाते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? इट इज़ ए प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है? ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स होती है। और ये सेगमेंट ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है, ये सेगमेंट वाला वर्ड जो है ये एएस है, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग है, ये एएस है। एएस में ये कंपनी अकाउंट्स का एएस है, उसमें गिवन है ग्रुप 2 में। ठीक, कंट्रोल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांच ऑफ बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या है? सभी को कंट्रोल नहीं कर सकता जितने भी ब्रांचेस हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल में क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल इज अ पॉसिबल, इफेक्टिव कंट्रोल इज अ पॉसिबल बाय द डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर हु इज अ क्लोजली रिलेटेड एंड हु इज अ कीप टू कंस्टेंट वॉच ओवर द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंटेन करता है कौन? डिपार्टमेंट। यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल होता है, पॉसिबल है बाय द सुपरवाइज़र, जो कि उसे क्या होता है? क्लोज होता है, जो उसे क्लोज होता है। ओके, उसके बाद बोलते हैं बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट। बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब है, मान लो कि कोई डिपार्टमेंटल में कोई एक्सपेंसेस हो गया, रेंट हो गया, कैसे बांटेंगे? कोई लाइटिंग का एक्सपेंसेस हो गया, कैसे बांटेंगे? या फिर और भी कई प्रकार किसी तरह का एक्सपेंसेस हो गया, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट एंड 4 डिपार्टमेंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट।
ठीक है, ये अभी फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ तो थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, तो पहला है स्पेसिफिक चार्जेस। को यहाँ अगर कोई स्पेसिफिक चार्जेस हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, स्पेसिफिक चार्जेस। तो ट्रीटमेंट और एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे देख लेते हैं। स्पेसिफिक चार्जेस क्या क्या हैं। व्हेन सर्टेन एक्सपेंसेस इज स्पेसिफिकली, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली हैं, इंकर्ड होता है फॉर वन डिपार्टमेंट, इट शुड बी चार्जेज फुल एडर दैट ओनली डिपार्टमेंट। अगर एक डिपार्टमेंट में कोई ऐसा एक्सपेंसेस है कि जो स्पेसिफिकली इंकर्ड उसी डिपार्टमेंट के लिए किया गया है, तो हम उस पूरे एक्सपेंसेस को उसी डिपार्टमेंट में ही चार्ज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वैल्यू ऑफ द मशीन, या इंश्योरेंस ऑन स्टॉक ऑन वैल्यू ऑफ स्टॉक, ऑन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक हमारा है उसके जो हमने इंश्योरेंस करा रखा है उसका, वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस का, वो पर्टिकुलर स्टॉक का है। और कोई मशीनरी है तो मशीनरी अगर कोई हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला रखा है तो उसके लिए सिर्फ उसी के पर्टिकुलर अकाउंट में, उसी के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कोई शेयर्ड कॉमन एक्सपेंसेस है, अगर कोई कॉमन एक्सपेंसेस है तो उसके लिए भी क्या है, व्हेन द बेनिफिट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस आर शेयर्ड बाय ऑल डिपार्टमेंट एंड आर कैपेबल फॉर प्राइजेस एलोकेशन, दे शुड बी अपोर्शन टू ऑल डिपार्टमेंट ऑन द अप्रोप्रिएट एंड इक्विटेबल बेसिस। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एक ऐसा एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट है, रेंट क्या है, वो पूरे डिपार्टमेंट वाइज होगा, मतलब एक पूरी बिल्डिंग होगी उसका रेंट जाता होगा, या फिर सेपरेट डिपार्टमेंट का रेंट जाता होगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पे इक्विटेबल बेसिस पे हम बांटेंगे। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल गिवन है, ये 3 एग्जांपल को हमें पढ़ना है। जैसे क्या है कि रेंट इज अ पोर्शन बेस्ड ऑन फ्लोर या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। तो अगर कोई रेंट हम दे रहे हैं किसी डिपार्टमेंट का तो उसके फ्लोर के हिसाब से देंगे, या फिर जितना स्पेस ऑक्यूपाइड का रखा है डिपार्टमेंट ने उस हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, लाइटिंग एक्सपेंसेस इज अपोर्शन बेसिस ऑन द नंबर ऑफ लाइट पॉइंट और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। ठीक है, अगर कोई लाइटिंग एक्सपेंसेस है तो जितना नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है उस डिपार्टमेंट पे हम वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे उसको फ्लोर एरिया के वाइज पे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन डिपार्टमेंट। ठीक है, बिटवीन डिपार्टमेंट चाहे 1 हो, 2 है, 3 हो, 4 हो। ठीक है, अगर कोई कैंटीन सब्सिडी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर, कैंटीन का मतलब क्या है कि अगर कोई वर्कर जो खाना पीना या चाय वगैरह पीने जाता है तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर में जाएगा या फिर नंबर ऑफ प्लेट्स में जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स में कितने लोगों ने खाया इससे भी डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आता है, सॉरी मैं जल्दी ज़्यादा ही आगे आ गया, इसके बाद आता है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का मतलब ये जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जनरली एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन एक्सपेंसेस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्यूरेट अपॉर्चमेंट, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कैपेबल नहीं है कि एकदम एक्यूरेट अपॉर्चमेंट वहाँ पे बिटवीन डिपार्टमेंट्स में हो सके। टू वेरियस डिपार्टमेंट आर डील्स विद जुडिशियल बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ठीक है, वही बताया मैंने जब भी बोला है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल गिवन है, उनको हम पढ़ लेते हैं। 2 एग्जाम्पल क्या क्या हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लाइक अ ऑफिस सैलरी मे बी अपोर्शन इक्वली अमंग द ऑल डिपार्टमेंट। ओके, तो जो ऑफिस सैलरी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो सैलरी होता है, एडमिन का मतलब पता है ना, एडमिन का मतलब होता है कि जो ऑफिस सैलरी, जो ऑफिस में जो काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है जैसे कि ऑफिस सैलरी, तो वो इक्वली बेसिस पे हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन डिपार्टमेंट, और अल्टरनेटिवली डेबिट करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट में एक और अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मे बी अपोर्शन बिटवीन द सेल रेशियो। अगर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो हुआ है, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किया है हम लोगों ने, तो उसको हम सेल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी थी जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या है, 2-3 और पॉइंट हैं, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर करेंगे नेक्स्ट
पॉइंट जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ कुछ के पॉइंट समझेंगे, जैसे कि बैड डेट्स है तो कैसे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कोई और कैरेज इनवर्ड है, कैरेज ऑन परचेज है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।